प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यीशु मसीह की परीक्षा। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह को परखा क्यों गया, क्यों उसकी परीक्षा हुई। दूसरा, यीशु मसीह का परीक्षा का सार क्या था, किन बातों को शैतान ने यीशु मसीह के सामने रखा और किस संदर्भ में यीशु मसीह ने उनका जवाब दिया। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। 4:1 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कौन ले गया जी? पवित्र आत्मा। हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्या सोचकर कि हम सब चीजों में एक सही निर्णय ले सकें, जो भी काम करें उसके द्वारा हमें नुकसान ना हो। हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम किस सब्जेक्ट को चुनना है, प्रार्थना के साथ चुन रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से काम करना है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कहीं जाना है, आना है, कुछ भी हम करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र है। लेकिन जब हमें पता चले कि ये पवित्र आत्मा हमें उस जगह को लेकर जा रहा है जो जगह मेरे लिए कष्टदायक है। हम मनुष्य स्वभाव ही से सुखों को सेवन करने वाले हैं, दुख हमें पचते नहीं हैं। हमने यीशु मसीह पर भी विश्वास किया, क्या सोच के कि अगर इस हालत में रहे तो नरक में जाएंगे, अगर उद्धार पा लिया, मन फिरा लिया तो कहां चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे, अनंत जीवन हमें मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है? एक प्रॉफिट की एक सोच है कि नरक में जाने से अच्छा क्या चुन लें, स्वर्ग में जाना चुन लें, और वही हमने किया भी। लेकिन बात अब यहां यह आती है कि परमेश्वर स्वर्ग में बचा बचा कर लेकर जाएगा या ता कर लेकर जाएगा। दूध होता है, दूध कितने दिन तक रह सकता है जी? 1, 2, 3 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। जो आजकल 90 दिन रहता है ना, और अलमारी में रखा रहता है, फ्रिज में नहीं, वो दूध है या नहीं करके मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये दूध का स्वभाव है ही नहीं, ये तो कुछ और है भाई साहब। उसी दूध को अगर मक्खन निकाल दें तो कितने दिन रहेगा? उसकी लाइफ हफ्ता बढ़ जाती है। और उस मक्खन को अगर पाकर देसी घी बना दें तो लाइफ कितनी हो जाती है? फिर वो 1 साल 2 साल तक भी रखा रह सकता है। इसी तरीके से आप ले लीजिए, गन्ने को आप छोड़ दीजिए, 2-4 दिन में सूख जाएगा। चरखी चलाते हैं, गन्ने का रस बेचते हैं, वो कैसे रखते हैं गन्नों को? वो एक बंद कमरे में गन्ने को डाल देंगे और उसके ऊपर बोरियां और कपड़े गीले करके डालेंगे, धूप हवा नहीं लगने देंगे, क्योंकि हवा लगेगी तो उसका मॉइस्चर क्या होगा? खत्म होगा, वो सूखेगा। रस निकालेंगे, अगर आपने चरखी से निकला हुआ रस जो बाजारों में बिकता है, अगर उसने उसी टाइम पिया तो टेस्ट उसका जेन्युइन है। लेकिन अगर आप 10 मिनट रुक जाएं तो फिर उसका टेस्ट पीने लायक नहीं है।
उसी गन्ने को अगर पका के गुड़ बनाए तो कितने दिन रखा रहेगा? मक्खन को ताया आग के प्रोसेस से तो घी बन गया, उसकी लाइफ बढ़ गई। रस को पकाया गन्ने के, गुड़ बनाया तो उसकी लाइफ क्या हो गई? बढ़ गई। वो गुड़ साल साल रखा रहेगा। हम पहले गुड़ का इस्तेमाल करते थे, जब चीनी वगैरह तब नई नई आई थी। चीनी अभी आई है, लगभग 30 साल लगभग हुए हैं चीनी को आए हुए। उससे पहले चीनी की चाय बनती थी मेहमानों के लिए, गेहूं की रोटी बनती थी मेहमानों के लिए। हम लोग क्या खाते थे? वही बाजरा बेरड़ की रोटियां। मैंने तो खैर कभी नहीं खाई, मेरे समय में तो गेहूं आ चुकी थी। लेकिन उससे पहले जो लोग खाते थे वो क्या खाते थे? मिलेट्स खाते थे, जो आज मिलते नहीं हैं। और मेहमान को गेहूं की रोटी देते थे। गुड़ की चाय खुद पीते थे, मेहमान आ गया तो चीनी की चाय बनाते थे। आधुनिकता ने इंसान को जो बर्बाद किया है, तो यीशु को पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है कहां? जंगल की ओर। क्या है जी जंगल में? सामान्य जनजीवन नहीं है, जंगल में असामान्य एक व्यक्ति के रहने का माहौल नहीं है। फिर वहां किस लिए लेकर जा रहा है? परीक्षा के लिए लेकर जा रहा है। अगर हमें पता चले, हम अपने बच्चों को गलत संगति में जाने से रोकते हैं, बेटा उसके साथ संगति नहीं करना, वो गलत बच्चा है। आप अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, किसी को भी, अपने परिवार को किसी आवारा, किसी व्यभिचारी या किसी नशेड़ी या किसी दंगैत के साथ रहने देंगे? क्यों? क्योंकि हमें क्या डाउट रहेगा कि ये उसकी संगति में पड़ गया तो ये उसके जैसा हो जाएगा या हो चुका है। हम उस अंदेशे में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी परीक्षा में पड़े। क्योंकि नशा अगर करेंगे तो नशे से छूटना बहुत क्या है? मुश्किल है। बर्बादी तो उसके साथ है ही है, लेकिन अगर उससे छूटना भी चाहे तो छूटना भी क्या हो गया? परीक्षा में पड़ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना? तो पवित्र आत्मा यीशु को परीक्षा की जगह पर लेकर जा रहा है, ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। किससे? इब्लीस से। हे शमौन, देख शैतान ने तुमको पिता से मांग लिया है ताकि गेहूं की नाई फटके। लूका 22:31 आयत मैंने बोल दी है। गेहूं की नाई फटके। और पिता ने भी क्या किया? दे दिया। अभी हमने सीखा यीशु के बपतिस्मा के बारे में पिछली क्लास में। यीशु आदमी और औरत के मेल से पैदा नहीं हुआ है, मतलब आदम का उसमें कुछ भी नहीं है। वो बपतिस्मा के लिए जो यूहन्ना देता है मन फिराव का, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है बपतिस्मा लेने की। क्यों? उसमें कोई पाप ही नहीं है। लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा आदम के पाप के विषय में नहीं था। यूहन्ना का बपतिस्मा था इज़राइल जो व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर के सम्मुख पापी ठहरा है, और पापी ठहरने के कारण एक लंबे समय से प्रताड़ना और गुलामी और कष्टों में पड़ा है। परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे हैं इजरायली। तो यूहन्ना की सेवकाई थी कि आने वाले मसीहा के लिए इजरायलियों के मन को तैयार करे। इसलिए बोला अपने अपने पापों से क्या फिराओ? मन फिराओ, ताकि आने वाले मसीहा को अंगीकार कर सके। तो वो तो खुद मसीहा है, उसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? दुनिया ने ना उसके आने के लिए अपने मन को तैयार करना है, उसको उसकी भी जरूरत नहीं थी, वो पापी भी नहीं था, इसलिए मन किससे पर? तो भी उसने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने विषय में क्या किया? पूरा किया। मैंने उसके बारे में भी बताया आपको कि परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब क्या है पिछली क्लास में। पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है? पढ़ेंगे जरा यिर्मयाह उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। कौन जी? धर्मियों को परखने वाला, जो है ही धर्मी, जो चलता ही नहीं टेढ़ा, उसको भी तो क्या करने में लगा है प्रभु। फिर बोलता है कि जब प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना क्या करो? हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा।
और लेकर किधर जा रहा है? जंगल की तरफ। चलोगे ऐसी आत्मा की अगुवाई में? हम भूखे रहना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? भूखा रहे कितने दिन? दिन नहीं, मालिका, दिन और रात। हम एक दिन उपवास रखे तो घड़ी देखते रहते हैं शाम कब होगी। कईयों को बार बार बोलना पड़ता। फरीसियों के लिए नियम था कि हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते थे, सोमवार को और बुधवार को। मंडे और वेडनेसडे उनके पट दिन थे, बिल्कुल तय दिन थे। हफ्ते में 2 उपवास। हमें कहा गया है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। और हमें तो भूख इतनी लगती है, हम तो छोड़ नहीं सकते खाना एक दिन के लिए भी। और हम दावा क्या करते हैं कि किसकी अगुवाई में चलेंगे? आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आत्मा की अगुवाई में चलो तो आइए यीशु मसीह के साथ चलते हैं जंगल में। कितने दिन के लिए? 40 दिन और रात निराहार रहा। तो हे धर्मियों के परखने वाले, हृदय और मन के ज्ञाता, तो परमेश्वर है, धर्मियों को परखता जरूरत नहीं है। धर्मी तो धर्मी है, लेकिन परख कर देखेगा। जो पाप में है, 2 चीजें हैं, तो परीक्षा में अपने पापों के कारण है। लेकिन जो धर्मी है, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने धर्म के कारण परीक्षा में है। दुखी है दुनिया में कितने लोग अपने पापों में दुखी है, और मसीह में आने के बाद कितने लोग धर्म के कारण सताए जाते हैं। किसके कारण? धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्मी है इसलिए सताए जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो आपने कैसे सतावट सहना है? और ऑप्शन कोई नहीं है। प्रभु के लिए मरना है या खांस खांस के बिस्तर पे गर्म पानी पी पी के मरना है? मरना तो पड़ेगा, हर व्यक्ति ने मरना है, ये तो सत्य है। और परखने के लिए 2 तरह के डिपार्टमेंट बनाए हैं परमेश्वर ने। एक तो अपने हाथ में है, जो भली बातों में परखता है, और एक किसके हाथ में दे रखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 5 वचन। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। हाँ, तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस इस बात को जानता है कि दोनों तरफ से परीक्षा आती है, परमेश्वर की तरफ से भी और शैतान की तरफ से भी। क्यों? परमेश्वर ने शैतान को यह डिपार्टमेंट दिया है। क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है? भली बातों में, नॉर्मल सामान्य बातों में परमेश्वर परखता है। जैसे भूख है, आदर का कोई विषय है, निरादर का कोई विषय है, धन का कोई विषय है, महिमा का कोई विषय है, लाभ और नुकसान का कोई विषय है। लेकिन आपके सामने आपकी फिजिकल डिजायर्स को लेकर कौन आता है? शैतान। लड़के के सामने लड़की लाएगा, लड़की के सामने लड़का लाएगा, शादीशुदा के सामने तो पता नहीं क्या क्या कुछ लाता है। जिसके कभी आप अन्य जाति थे, चक्कर में घूमते थे, वो कभी आपको भाव नहीं देती थी। जब विश्वासी आगे वो खुद मैसेज करती है। अब धर्मी है यूसुफ, पोतीपोर की पत्नी कपड़े खींच रही है, उसके साथ सोएगा, घर में राज करेगा। लेकिन अगर नहीं सोएगा तो जेल में सड़ेगा। क्या चाहिए? ये परमेश्वर होने देता है। बैठना है ना प्रधानमंत्री, दर्शन देखा है, ऐसे थोड़ी पूरा हो जाएगा। दर्शन पूरा होने के लिए प्रोसेस है सर, उससे निकल कर जाना पड़ेगा। हर कोई बच्चा पढ़ता है, हर कोई तरक्की करना चाहता है, हर कोई जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर कितना कंसंट्रेट करता है, कितनी लगन से वो पढ़ता है, कितना वो एडवांस होता है। बहुत लोग किताबी कीड़े हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है, इसलिए वो पढ़ते ही रह जाते हैं और लोग आगे निकल जाते हैं। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है, एक्टिव होना भी क्या है? परखने वाले ने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे शमौन देख, शैतान ने तुमको पिता से मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। उसने मांगा, इसने दे दिया। किसने? परमेश्वर ने। और यीशु ने बताया भी। लेकिन जब उसने फटका तो क्या निकला? झील के किनारे मछली पकाकर रोटी खिलाकर वापस लाया इनको, नहीं तो चल दिए थे जाल उठा के दोबारा। हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अच्छा, मछली किसने नहीं पकड़ने दी सारी रात?
यही जो किनारे पे खड़ा है, और थोड़ी सी पका के इनका मन जीत लिया। सरकार ऐसी करती है, जनता कोई लूट रही है, हर जगह टैक्स है, हर जगह टैक्स है, हर जगह हर चीज में सरकार ले रही है। चीजों के दाम दुगने हो गए हैं क्योंकि टैक्स बहुत भारी है। मेरे प्रियो, अय्यूब को शैतान के हाथ में किसने सौंपा? इस अय्यूब की परमेश्वर तारीफ कर रहा है ना, मेरे दास को देखो, सीधा खरा और मेरा क्या मानने वाला। तू तो खुश है ना प्रभु, फिर क्यों दे रहा है उसको? हम क्या चाहते हैं, धर्मी हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने क्या हो जाएंगे, उसको प्रसन्न करने वाले हो जाएंगे। वो प्रसन्न हो गया तो क्या हुआ, फिर ट्रांसफर उधर, और जरा देख, चक्कर जरा ठोक बजा के देख। परमेश्वर ने हमें दाम देकर खरीदा। दाम कितना दिया है? सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं, अपने इकलौते का पवित्र खून दिया है। बहुत कीमत दी है, हल्का सामान नहीं देगा, बिल्कुल ठोक पीट कर देखेगा। हाँ, ये बात सच है, हम तो परमेश्वर के मार्गों में भी नहीं चल सकते। हमारा वो बूता नहीं है कि हम परमेश्वर को बोल दें कि परमेश्वर मुझे परख ले, नहीं कह सकते हम। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को अगर अपने हृदय में समझेंगे, उसके ऊपर आश्रित रहेंगे, दीन रहेंगे, उसकी आत्मा में बढ़ते जाएंगे, अपने भीतरी मनुष्यता में बढ़ते जाएंगे, परीक्षाएं तो आएगी। यीशु की भी परीक्षा हुई, धर्मी ठहरा ना, अभी बपतिस्मा लिया है, जरूरत नहीं थी फिर भी लिया, धर्मी ठहरा, परमेश्वर खुश हो गया। अब क्या होगा अगला स्टेप? जंगल की तरफ। कौन लेके जा रहा है? पवित्र आत्मा, परखने वाला, धर्मी को परख रहा है। तो अधर्मी चला जाएगा स्वर्ग में, जिसकी एक टांग दुनिया में, एक टांग कलीसिया में, और वो चल रहा बैलेंस करके चला जाएगा। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, हमारा सारी दौड़ धूप पता नहीं अभी कर पाया या नहीं कर पाया, आत्मा में जांच के देखो, पर अगर कर लिया तो हमसे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। अगला चरण, भाई यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा किधर लेकर जा रहा है? अय्यूब से प्रसन्न है, मेरा दास सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला, अब तो दिक्कत ही कोई नहीं। लेकिन शैतान बोलता है बिना लाभ के तो मानता ही नहीं है, तो ठीक है इतना तक ले ले। अच्छा, उसमें सफल हो गया। शैतान और एक एक्सक्यूज लेकर आया। मनुष्य अपने प्राण के बदले अपनी सब कुछ क्या कर सकता है? जब पहली परीक्षा में अय्यूब पास हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, लेकिन अय्यूब ठीक ठाक बैठा है, तो उसने हाथ उठाकर प्रभु का क्या किया? धन्यवाद किया। उसके बच्चे मर गए, उसकी भेड़ बकरियां, सब संपत्ति खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। लेकिन शैतान फिर क्या बोलता है? अय्यूब 2 अध्याय उसका 3 से पढ़ें। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। 5, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, प्रभु कहता है कि ये मेरा दास है, सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला है। शैतान कहता है ये बिना मतलब के लाभ तेरी आराधना नहीं करता, तू जरा इसको मौका दे, मैं इसके अंदर से क्या निकलवाता हूं जो इसकी असलियत है। शैतान का क्या दावा है कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा प्रभु तू बोल रहा है, ये बिना मतलब तुझे इतना कुछ मिल रहा है तो गीत गाएगा ही गाएगा। जरा ये जो कुछ इसको मिला है, आज जो कुछ हमको दिया है, अगर ये परमेश्वर हमसे ले ले, कितने लोग कहेंगे जब से मसीह में आए क्या फायदा? करोगे धन्यवाद अय्यूब की तरह? ना तो हाँ कह सकते हो, ना कह सकते हो, क्योंकि अगर और कॉन्फिडेंस होकर हाँ कर दो तो कर दूंगा धन्यवाद, तो समस्या आई खड़ी। ना कह दो तो फिर तुम कर क्या रहे हो अब तक? पतरस को ही ज्यादा समस्या क्यों आई? क्या था? अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस। मसीह में ना तो बुझे हुए व्यक्ति की जरूरत है, ना ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, एक बैलेंस की जरूरत है। हम आते हैं यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिन की क्यों? पैटर्न वही अय्यूब वाला, पतरस वाला। अय्यूब किस एक्सट्रीम लेवल तक जाकर परखा गया आपने पढ़ा है। उसका पूरा शरीर भी उस पे फोड़े हो गए, फफोले हो गए, उनमें से पस निकलती है।
बंदा बिस्तर पर नहीं रह सकता, राख में बैठा है। जब किसी को बुजुर्ग को बलगम हो जाती थी ना गांव में, आज भी गांव देहात में कोई बुजुर्ग होता है, भाई बार बार थोड़ी जाएगा वो थूकने के लिए, क्या रख देंगे उसके पास, एक राख का एक तसला रख देंगे, उसमें वो थूकता रहेगा, उसको बाद में बाहर फेंक देंगे, क्योंकि बुजुर्ग को ठंड में थोड़ी बाहर बिठाएंगे हम। लेकिन अय्यूब का ऐसा हाल हो गया सर, वो पूरे के पूरे शरीर पे पस पड़ी हुई है, कराह रहा है, बिस्तर पर नहीं बैठ सकता, राख में बैठा है, क्योंकि जो रेशा निकलता है वो सारा किधर जा रहा है, राख में जा रहा है। आजकल एक रिवाज चला हुआ है, 40 दिन का उपवास, टाट ओढ़कर और राख में बैठा पास्टर, किसके लिए? वरदान पाने के लिए। अरे भाई साहब, कहां से तुमने सीखा है? टाट ओढ़ने का मतलब विलाप करना है, राख में बैठने का मतलब क्या है? अय्यूब बैठा है ना। अगर पुराने समय में लोग राख में बैठते थे तो विलाप के लिए बैठते। तुम वरदान पाने की तुम इच्छा रखते हो, बैठे तुम विलाप कर रहे हो, क्या चाहते हो? क्या सेंस है? किसने कहां से सीख के आए हो? लेकिन नहीं, वरदान पाना, फिर मिल जाता है वरदान। अब उनको ये नहीं पता कि दे कौन गया। क्यों मिल जाता है वो वरदान? क्योंकि चमकना चाहते हैं। प्रभु से वरदान हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें चमकना है, इसलिए चाहिए कि प्रभु का काम आगे बढ़ना है। तो एक्सट्रीम लेवल पर पतरस परखा गया, जब तलवार सामने है, बोलता था ना सब इनकार करेंगे, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। यीशु भी 40 दिन, मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और रात निराहार रहा, न दिन में खाया ना रात को खाया। अगर हम एक दिन रात ना खाएं, अगले दिन बिस्तर से उठ जाएंगे। 2 दिन ना खाएं, 40 दिन ना खाएं तो बच जाएंगे। और शैतान ये 1 2 3 10 20 30 दिन में नहीं आ रहा, कितने दिन में? 40 दिन बाद आया है, जब उसकी भूख एक्सट्रीम लेवल पर थी। और कब एक्सट्रीम लेवल पर है? हम उपवास कब रखते हैं? या तो पेट में दिक्कत हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा, तब क्या रख लेंगे? हल्का कुछ ले लेंगे, छोड़ेंगे तब भी नहीं। या परमेश्वर डब्बा पलट दे, डब्बा पलटने का समझ रहे ना, ये घर में कुछ है ही नहीं तो क्या रख लोगे? लेकिन सब कुछ है और हम उपवास रख रहे हैं, वो है उपवास। तो यीशु मसीह को एक्सट्रीम लेवल पर कब शैतान आया जी? शैतान बड़ा धीरजवंत है, उसको ड्रैगन बोला जाता है, अजगर, पुराना अजगर। अजगर की आदत क्या है? वो अपने शिकार के लिए एक जगह पर 6 महीने तक भी बैठ सकता है, दूर दूर घूम रहा, कोई हलचल नहीं करेगा। भूख लगी है उसको, जैसे उसकी हद में आएगा एक ही बार झपटेगा, दोबारा मौका नहीं देगा, और फिर वो लिपट जाता है उससे। शैतान के लिए एक शब्द है अजगर, लाल अजगर। अजगर का स्वभाव मौके की तलाश में, वो 39वें दिन भी नहीं आया, 46वें दिन आया है, जब यीशु की भूख एक्सट्रीम पर है। और किस जगह पर एक्सट्रीम पर है? जब वो रोटी बना सकता है, उसके पास वो अधिकार भी है। किससे बना सकता है? वो पत्थर से बना सकता है। वो शून्य में सृष्टि करने वाला है, वो ऐसे भी बना सकता है, उसको पत्थर की भी जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम लेवल पर यीशु की भूख थी, तब शैतान आया। क्यों आया? पढ़ेंगे जरा। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। यहाँ लिखा है मनों के अभिप्रायों को। पुराने वर्जन में जो बाइबल थी ना, उसमें लिखा था मन की मतियों को, मनों की मतियों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। मतलब तुम्हारे अंतःकरण में क्या है उसको निकाल कर बाहर लाएगा। ठीक, तुमने समर्पण किया, प्रभु चाहे तू मुझे कष्ट में से लेकर जाए, क्योंकि वचन कहता आग में से होकर जाएगा, आग तुझे जलाएगी नहीं, पानी में से होकर जाएगा, पानी तुझे डुबाएगा नहीं, वरन क्या करेगा? उबार कर क्या कर देगा? खड़ा कर देगा, सुख से उबार कर खड़ा कर देगा। लेकिन आशीष से पहले क्या है जी? परख है। और जब परमेश्वर परखता है ना तो कसर नहीं छोड़ता। हम वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में डाले ना कपड़े, हो सकता है बूंद बाकी बच जाए। जब परमेश्वर ने छोड़ता है ना, बूंद नहीं बचती, कपड़ा भी फटते फटते बचता है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं ना, बस खड़ा हूं, प्रभु का धन्यवाद है, फटने से बचाया है उसने। मनों की मतियों को प्रकट करता है। मन में क्या है? परीक्षा के दौरान एक्सट्रीम लेवल पर आ गई परीक्षा, ऑप्शन आ रहे हैं। जब
एक्सट्रीम लेवल पर आ गए, तब ऑप्शन आए। धीरज कब प्रकट होता है? जब एक के बाद आप असफलताओं को क्या करते हैं? अनुभव करते जाते हैं। तब रोते हैं या धीरज करते हैं? प्रभु में धीरज रखते हैं। जब प्रार्थना करने के बाद भी बीमारी बढ़ती जाती है, तब रोते हैं, विश्वास करते हैं या धीरज रखते हैं? आपकी दुआओं के बाद भी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, आप धीरज रखेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहेंगे या आशंकित हो जाएंगे? इतनी भूख के बाद एक अवसर आया है, रोटी बना ले। भूखे को क्या देने आया शैतान? कितना हम्बल है ना, वैसे ही नाम बदनाम करके रखते हैं बेचारे का। उसने देखा यीशु मसीह को कहीं कोई उपाय नहीं है, परमेश्वर ने तो उसको भूखा रहने के लिए छोड़ दिया, मैं जाके क्या दे आता हूं। देखो कितना अच्छा उसने क्या किया, विचार किया। बोलो नहीं किया? फिर भी उसको बुरा बोलते हैं बेचारे को। उसको भी तो ड्यूटी दी है ना, किसने? परमेश्वर ने। इस तरह के भूखों को क्या खिलाए? जाके खाना खिलाए। लेकिन यीशु ने क्या कर दिया? मना कर दिया। वो परीक्षा कैसे हुई, उसके क्या भाव थे हम देखेंगे। लेकिन परीक्षा धर्मियों की होती है। परीक्षा में वो भी पढ़ते हैं जो दो चित्ते हैं। अन्य जाति तो वो तो परीक्षा की कैटेगरी से बाहर है, वो तो एंट्रेंस ही में नहीं, उन्होंने तो वैकेंसी नहीं भरी, तो अपना भोगेंगे जो कर रहे हैं, करने दो भी मजे उनको। लेकिन जो वैकेंसी भरी है और अभी दो चित्ते हैं, वो भी परीक्षा में पढ़ेंगे। तो एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर परखता है। अय्यूब परमेश्वर का धन्यवाद करता है या नहीं करता है? अपने मन से करता है या कुछ पाकर करता है? उसकी परख थी एक्सट्रीम लेवल पर थी। पतरस कहता मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। हाँ जी, मन की मति प्रकट हो गई, वो अपने आप के से ज्यादा चिंतित था, इसलिए मना कर गया। यीशु मसीह क्या प्रभु की इच्छा को पूरा कर धर्मी है ना? देखिए परख भी लेवल के हिसाब से होती है। एक व्यक्ति जो अन्य जाति में पड़ा, उससे परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है कि वो नशा छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, वो एक सही मार्ग में आए। जब सही मार्ग में आ गया तो क्या अपेक्षा करता है? वो अब संगति, प्रार्थना, आराधना में चले, है ना, दुनिया की बातों से हटे। जब दुनिया की बातों से हटकर इन सब चीजों में आगे बढ़ता है, तब परमेश्वर उन बुरी चीजों को फिर से सामने लाता है कि ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पिता की इच्छा है यीशु भूखा रहे। यीशु भी जानता है 40 दिन निराहार है, लेकिन शैतान रोटी लेकर आया है। चाहिए? भूख लगी है? हाँ, तरीका बता रहा है। भूखे को रोटी चाहिए नहीं चाहिए? भरे पेट भी इंसान अपने बुढ़ापे के लिए एक औलाद को पालता रहता है कि बुढ़ापे में मुझे 2 रोटी मिलती रहेगी। फिर बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। पेट पापी है, मन में पाप है। नाम किसका लगा हुआ है? पेट का। वचन कहता मैंने धर्मियों को टुकड़े मांगते। हम कहे कि धर्मी, अगर हम किसकी चिंता करें? अपनी चिंता करें। हम अपने बच्चों से उम्मीद रखें। परमेश्वर मर गया, जिंदा नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। ये तो वही बात होगी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, सारा का स्त्री मासिक धर्म बंद हो गया है, कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, बस अब तो डोरी छूटने वाली है। तो बुढ़ापे में हाजिरा का एक स्कीम पति पत्नी ने मिलकर क्या कर ली? बना ली। 25 साल से क्यों नहीं दी थी संतान? एक्सट्रीम लेवल था परख का। परखता ही परमेश्वर ऐसे है। जब तक हमें ये लगता ना कि हम कर लेंगे, तब तक वो आता ही नहीं, और जब हमें ये लगता कि नहीं हो पाएगा, तब वो आ जाता है। ठीक है जी, वो अपनी स्कीम लेकर आता है। तो यीशु मसीह को क्यों परखा गया? ताकि यीशु मसीह वास्तव में एक धर्मी है, इसलिए परखा गया। पढ़े जरा परमेश्वर के वचन से, इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी क्या निकला? निष्पाप निकला। वो 40 दिन की परीक्षा के बाद यीशु की सेवकाई में बाद में भी परीक्षाएं आई या नहीं आई? उसके जीवन भर परीक्षाएं आती रही, यहां तक कि वो क्रूस पर लटका है, तब भी नीचे खड़ा होकर शैतान क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। एक बार भीड़ आ गई, शैतान उस भीड़ को लाया, इसको क्या बना दो? राजा बनाओ। यीशु उनको छोड़कर पहाड़ पर, परीक्षाएं हमेशा यीशु की होती रही, हमेशा होती रही। सब बातों में परखा गया। तो हमें बिना परखे ले जाएगा? धर्मी होने का मतलब क्या है? एंट्रेंस टेस्ट क्लियर है, अब परीक्षा के लिए तैयार है। यह है धर्मी होना और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन का अगला चरण। क्या है जी? अगले लेवल की परीक्षा के लिए वो क्या है? कई बार जॉब करते हैं लोग, और जॉब करते करते पढ़ते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, प्रमोशन। यही तो प्रोसेस है। बुरा क्यों लगता है? मुश्किल क्यों लगता है? परमेश्वर इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है।
हमारे अधिकार को बढ़ाता है, हमारे भीतरी मनुष्यता को नया करता जाता है। पहला पतरस 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, अचंभा मत करो। नहीं भाई साहब, ये परमेश्वर का वो पैटर्न है कि जो धर्मी है वो परखा जाएगा, जो धर्मी नहीं है उसके लिए परख नहीं है, क्योंकि वो तो अपने पापों में मरेगा, वो ले ले मजे। जो धर्मी होना चाहता है अपने धर्म के कारण सताया जाएगा, परखा जाएगा, हर तरीके से, भली बातों में भी बुरी बातों में भी उसको परखा ही जाएगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ जी, जब उसकी महिमा प्रकट होगी ना, जब अपनी महिमा में आएगा तो सब लोग, लिखा पहला कुरिन्थियों 15 में, हर एक की महिमा कैसी होगी? अलग अलग होगी। जिसने इस पृथ्वी पर जैसी परमेश्वर की महिमा करी, अनंत काल में उसकी महिमा वैसी होगी। आज बचे रहिए, चलते रहिए बच बचा के, भाई साहब मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि बहुत सारे जी उठेंगे हमेशा की नाम धराई के लिए, बहुत सारे बच जाएंगे जलते जलते। तो किन में शामिल होना है? परीक्षा देकर, आपने देखा होगा ना, कई बार एमए किए हुए व्यक्ति और अच्छी पढ़ाई क्वालिफिकेशन किए व्यक्ति, बेरोजगारी की वजह से बात अलग है, लेकिन कई बार चपरासी की नौकरी कर रहे होते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन वो तो नहीं है, है ना, उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। तो जो हम बन सकते हैं, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने चुना, वो उद्देश्य को हमने पूरा करना है। पहला पतरस 1:6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। किसकी प्रशंसा, किसकी महिमा, किसका आदर? हम अपने जीवन से जो परमेश्वर को इधर देंगे, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ परमेश्वर को अपने जीवन से यहाँ महिमा देंगे। परमेश्वर को महिमा देना तो खुद को क्या करना पड़ेगा? अपमानित होने के लिए देना पड़ेगा, निंदित होने के लिए देना पड़ेगा, ठोकर खाने के लिए, ठुकराए जाने के लिए देना पड़ेगा, अपने आप को हानि उठाने के लिए देना पड़ेगा, भूखा रहने के लिए देना पड़ेगा। तब आदर का मुकुट, महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट, ये सब मिलता है। क्यों? धनवान और लाजर का विषय था ना, इसने पृथ्वी पर सारे सुख भोग लिए, इसलिए नहीं, इसलिए वो उधर तड़प रहा है। सुख भोगने का मतलब क्या है? अपने में जिया है, अपने लिए जिया है, परमेश्वर का भय नहीं माना, पवित्र शास्त्र घर में रखा था, लेकिन लाजर उन दुखों में भी प्रभु के लिए जिया। उसने किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपने जीवन को नहीं जी पा रहा था, लेकिन मलाल नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, जिस भी हालत में उसने रखा था। हम क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं, हम अपने आप को ऑफर करें, प्रार्थना करें। हमारा जीवन मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। किसका आदर? प्रभु का आदर। और जब उसका आदर हमारे जीवन से हुआ तो वो भी हमारा क्या करता है? आदर करता है। तो मुकुट, धर्म का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, उद्धार का मुकुट अपने लोगों को वो पहनाता है। स्तिफनुस अपने जीवन में परमेश्वर के लिए पहला शहीद हुआ कलीसिया का, जिसके स्वागत के लिए यीशु मसीह खुद खड़ा हो गया। अपने दासों का वो आदर करता है। जब हम परखे जाते हैं मेरे प्रियो, ये दुख की बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम धर्मी हैं, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, तो परखे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का परखने वाला है। उसने अच्छी बातों में परखने के लिए अपने आप को और बुरी बातों में परखने के लिए शैतान को रखा है, और सब बातों में परख कर वो हमें उस योग्य बनाता है जो महिमा उसने हमारे लिए रखी। कौन सी महिमा? अजर, अविनाशी और निर्मल मिरास, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। इसलिए ये परीक्षाएं हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद इन वचनों के लिए। आपने हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दी। आदर महिमा सब आपको सौंपते होने दे पिता। हम अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर सकें कि आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते हुए आपकी महिमा कर सकें, और वो महिमा जो भविष्य में हमारे लिए रखी, उस महिमा को, आपके उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकें। इसलिए नहीं
कि हमें कुछ पाना है, परंतु इसलिए कि तू देना चाहता है अपने उन लोगों के लिए, अपने उन लोगों को जिस पृथ्वी पर आपके लिए जीते हैं। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में कि स्वर्ग में मेरा तेरे सिवा कौन। हम दुनिया की किसी वस्तु के लिए संसार में ना जिए और स्वर्ग की किसी वस्तु के लिए स्वर्ग की अभिलाषा ना करें, परंतु अपने परमेश्वर की अभिलाषा, अपने परमेश्वर के लिए जिए, अपने परमेश्वर से प्रेम करें जिसने हम पापियों के लिए अपने इकलौते को दिया है। पिता सहायता कर। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सबों को आशीष दे। जय मसीह।